हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास तक अपन आईटीएफ में सब्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू और जो कुछ फॉर्मूले थे जिनके द्वारा ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ इक्वेशंस को प्रूव भी किया था और सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो अपन एक्सरसाइज नंबर 2.2 तो कंप्लीट कर चुके थे, मिसलेनियस सॉल्व कर रहे थे और मिसलेनियस में भी हमने कवर कर लिए थे क्वेश्चन बेटा 7 तक। 8th क्वेश्चन बाकी रह गया था। ठीक है, कल बताते हुए रह गया था। आज तो पहले एक तो क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूले सबको याद हो गए होंगे, मैंने आपसे कहा था सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, उसी तरह का कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का फॉर्मूला, एंड 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स वाई, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स एंड 3 टेन इनवर्स वाई। सारे फॉर्मूले आपको एनी टाइम याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले जो 11th क्लास में आपने पढ़े थे वो आपको याद होने चाहिए। कल और परसों का आपको जो 2 दिन मिल रहे हैं, सैटरडे संडे, उसमें कंप्लीट आपका यही जॉब रहना है कि एक तो 11th के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के और अभी जो आईटीएफ के फॉर्मूले या अच्छे से आपको याद करना है और एक अलग पेज पे लिखना है। वो पेज लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है कि सर हमने याद करके लिख लिए। क्लियर? सभी स्टूडेंट को करना होगा ये। ओके, तो चलिए चलते हैं आज मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखने पहले। ठीक है, हिंट दूंगा सभी का क्योंकि आज कंप्लीट खत्म करना है। ओके, तो हर क्वेश्चन का हिंट देता चलूंगा, करेंगे आप पूरा। जैसे 8th क्वेश्चन है बेटा, ये 8th क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो एलएचएस लिया और एलएचएस है बेटा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 एंड प्लस tan इनवर्स 1/8 और आरएचएस आना है बेटा पाई बाई 4। तो करेंगे क्या, आप इन दो का पेयर बनाओगे और इन दो में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट जो होगा वो तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। क्लियर? सेकंड वाले में बेटा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। क्लियर? चलिए, तो ये आएगा बेटा tan इनवर्स। अब यहां एलसीएम लेंगे बेटा, 7 इंटू 5 यानी 35, डिनोमिनेटर का भी 35, कैल्सियम एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा और ये 7 प्लस 5 एंड ये 35 माइनस 1। ओके, प्लस यहां देखेंगे बेटा tan इनवर्स, यहां पर भी 8 इंटू 3 एलसीएम आएगा, तो ये 8 प्लस 3 और ये 24 माइनस 1। क्लियर? चलिए, तो ये आ गया बेटा tan इनवर्स 12/34। क्लियर? प्लस tan इनवर्स यहां आ जाएगा बेटा 11 और अपॉन 23। क्लियर? ये देखेंगे बेटा ये 2 6 जा और ये 17 2 जा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 6/17 और प्लस tan इनवर्स 11/23। तो यहां पर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये आएगा tan इनवर्स x अब है बेटा 6/17 और ये प्लस 11/23। ओके, अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। और इसको जब कैलकुलेट करोगे फिर यहाँ 17 इंटू 23 एलसीएम आएगा और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, तो ये बचेगा बेटा tan इनवर्स 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17 अपॉन ये 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11। क्लियर? इसको कैलकुलेट करेंगे फिर tan इनवर्स 1 आ चुका होगा। कैलकुलेट करने पर कितना आएगा बेटा, ये समझ रहे हैं ना बेटा? तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1, ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा tan इनवर्स 1 कैलकुलेट करोगे और tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4 इज इक्वल टू
और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट कैंसिल होगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x is equals to half of cos inverse 1 minus x upon 1 plus x, क्लियर। जबकि x is belongs to 0, 1, तो यहां पर आपको इंटरवल पर ध्यान नहीं देना, इंटरवल तो दे रखा है कि x कितना है, 0 से 1 तक है, तो प्रूफ करना है। तो देखें RHS लेंगे और LHS प्रूफ करेंगे। देखिए क्या है, तो यहां RHS लिया बेटा आपने, कितना है, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्लियर। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो आपको रूट दिख रहा है वो, सॉरी रूट नहीं दिख रहा, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो बाय यूजिंग फॉर्मूला होगा। तो यहां दिख रहा है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा, बट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, x का जो सब्स्टिट्यूट होगा वो tan स्क्वायर थीटा ले लेंगे, क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है अपने को। तो ये आ जाएगा कि लेट x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट x एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x। तो ये आएगा बेटा हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ गए ना बेटा, इस सब्स्टिट्यूशन कैसे किया ये। अभी किसका फॉर्मूला हो गया ब्रैकेट में, cos 2 थीटा का, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ cos इनवर्स cos 2 थीटा, क्लियर। cos इनवर्स से cos घट जाना है, तो हाफ इंटू 2 थीटा, 2 से 2 गया, थीटा बचा, और थीटा का मतलब बेटा tan इनवर्स रूट x, तो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना है ना, फटाफट से नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या है बेटा वो भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करा चुके हैं इस टाइप का, पहले याद हो आपको तो जब रूल्स पढ़ा रहे थे सब्स्टिट्यूशन का। तो ये कॉट इनवर्स प्रूव करना है ना, x/2 LHS लेंगे, और यहाँ पर LHS क्या है बेटा, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। प्रूफ क्या करना है बेटा, x/2। तो यहां कॉट इनवर्स की बजाय tan इनवर्स भी हो सकता है, और ये ऊपर नीचे के साइन चेंज हो सकते हैं आपस में, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस भी हो सकता है। आपको करना क्या है, एक ही बात कि रूट 1 प्लस साइन को मैंने आपको बता रखा है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पुट 1 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 एंड sin x इज इक्वल्स टू 2 sin x/2 cos x/2। ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा cot इनवर्स रूट cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और प्लस 2 sin x/2 cos x/2। नेक्स्ट यहां पर भी ऐसा ही cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और ये प्लस 2 sin
xy2 cos xy2 अपॉन, नीचे भी आपको डिनोमिनेटर में यूं ही करना है, cos स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2 और ये प्लस 2 साइन xy2 cos xy2 माइनस cos स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2 और ये माइनस 2 साइन xy2 cos xy2, ये करना है। क्लियर? तो आपको दिख रहा है कि सभी में आइडेंटिटी बन रही है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा cos xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर एंड ये cos xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर बेटा। क्लियर? यहां याद रखेंगे बेटा, आगे जो रेंज दे रखी है x का वो 0 टू पाई बाई 4 है और 0 टू पाई बाई 4 में आप जानते हैं cos की वैल्यू साइन से बड़ी होती है। cos 0 1 जबकि cos 1 0, ओ सॉरी साइन, एक सेकंड, cos 0 1 जबकि साइन 0 0 होता है। तो cos की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 तक तो साइन से बड़ी होती है, इसलिए हमेशा इसको cos माइनस साइन ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है? और अपॉन cos xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर और ये प्लस cos xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर। क्लियर? सभी स्क्वायर से रूट हट जाना है बेटा, तो cot इनवर्स cos xy2 प्लस साइन xy2 प्लस यहां cos xy2 माइनस साइन xy2 अपॉन बेटा ये cos xy2 प्लस साइन xy2 और ये माइनस था, माइनस cos, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा साइन xy2, ये साइन से साइन कैंसिल, नीचे cos से cos कैंसिल, क्या बच रहा है बेटा अपने पास, इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 2 cos xy2 अपॉन 2 sin xy2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, cot इनवर्स cot xy2। अब प्रॉपर्टी cot इनवर्स cot x इक्वल्स टू x, hence this is equals to xy2 is equals to LHS, वो सॉरी RHS। क्लियर? उसके बाद समझ गए ना यहां तक? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये tan इनवर्स कर चुके हैं कई बार, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस में किया था, x की जगह सिर्फ cos थीटा अप्लाई करोगे, अपने आप आंसर आएगा। करेंगे इसको, फटाफट नोट करिए, फिर 12th क्वेश्चन देखना है। चलिए बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखो। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इन्होंने, प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 अपॉन 4, ओके, इज 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इंटू साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, ये दिया हुआ है। क्लियर? प्रूव करना है अपने को, तो थोड़ा सा पहले तो यही देख लें ओ कि 9 अपॉन 4 कॉमन है दोनों साइड से, तो यहां से तो बचेगा बेटा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 9
9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा। अब अपना क्वेश्चन ये बच गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। ओके, ये बचा। अब ध्यान से देखना बेटा यहां पर कि इस साइन इनवर्स को उठाकर इस साइड कर दीजिए, क्लियर। और तो दूसरी साइड जब पहुंच जाएंगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अप्लाई हो सकता है। समझ रहे हैं ना बेटा? जब इसको इस साइड पहुंचाएंगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अप्लाई करोगे। एक तो मेथड ये हुआ और एक मेथड ये हुआ कि सीधे सीधे अपन LHS ले लें। LHS π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। क्लियर? तो आप पढ़ चुके हैं बेटा पहले कि बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इस π/2 माइनस साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं बेटा कॉस इनवर्स 1/3। ओके, अब आंसर तो साइन इनवर्स में चाहिए ना, तो इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दें। तो फॉर्मूला सभी जानते हो कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। चलिए, तो ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स √1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस 1/9। ओके, और ये आएगा बेटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉल्व करेंगे बेटा 8/9 √8/9 और 8 का मतलब 2√2, 9 का स्क्वायर √3। तो साइन इनवर्स 2√2/3 इज इक्वल टू RHS। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13 और 14, ये दोनों एक से है। 13 में भी इन्होंने कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां इस IDF इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने से मतलब जो भी वेरिएबल है x, तो x y तो y, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 13 क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, और आपसे ही हमने कहा है जहां सॉल्व करने को कहे वहां LHS RHS दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। चलिए, तो यहां 2 cos tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये दिया हो तो वेरिएबल x है, इस x की वैल्यू चाहिए। क्लियर? इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए करना क्या है आपको बेटा, सबसे पहले कि यहां 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे पहले। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। चलिए, तो ये आएगा बेटा tan इनवर्स 2x का मतलब cos x, तो 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं बेटा 2/sin x। ओके, अब कंपेयर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस। चलिए, तो कंपेयर किया तो 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x का मतलब sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/sin x। 2 से ये 2 कैंसिल और एक sin की पावर कैंसिल, तो cos x/sin x इज इक्वल टू 1। ओके, cot x इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा ये, cot x इज इक्वल टू 1, देन रेसिप्रोकल tan x इक्वल टू भी 1 एंड tan x इज इक्वल टू tan π/4, 1 का मतलब, देन x इज इक्वल टू π/4। ओके, इस तरह से सॉल्व करना है, बेटा नोट कीजिए फटाफट।
चलिए बेटा फिर आगे के क्वेश्चंस जो बचे वो भी देख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसको सॉल्व करना है तो फिर वही दोनों साइड लेके चलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। यहां 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा और 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अभी भी लिखा था, जानते हो सभी क्या होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो ये आएगा बेटा tan इनवर्स 2x और x बोले तो ये तो 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब कंपेयर करेंगे बेटा तो दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। तो ये आएगा बेटा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया और इक्वल्स टू एक्स। एक पावर तो एलसीएम का कैंसिल हो जाएगा और ये बचा हुआ पार्ट न्यूमरेटर बन जाएगा। क्या आएगा बेटा कि 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ओके, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। न्यूमरेटर को देखें बेटा तो a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी हो गई, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन यहां इन दोनों स्क्वायर्स को ओपन कर दीजिए होल स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहां माइनस है तो इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे और ब्रैकेट में आएगा क्या बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 माइनस, एक सेकेंड 2 कैंसिल हो जाएगा, यूं ही रहने दीजिए, तो 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x 4x इज इक्वल टू x। क्रॉस 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यूं तो ये आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इस साइड उठा लाओगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये ऑब्जेक्टिव जो 15 साइन tan इनवर्स x किसके इक्वल है, तो आप कर चुके हैं ना ये रिलेशन, तो प्रॉपर्टीज में पढ़ा था आपने कि साइन tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में बदल दें तो आप जानते हो बेटा कि बिकॉज फॉर्मूला लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहां पुट कर दीजिए तो साइन और ये साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ चुके हैं ना ऐसा। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो आंसर बचेगा x अपॉन रूट
1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा इसमें? ये डी पार्ट। ओके, उसके बाद 16 और 17 देखेंगे, फटाफट ये नोट करिए। चलिए बेटा, फिर 16 और 17 लास्ट दो क्वेश्चन है, उनको भी देख लो। बेटा ये 16 दे रखा है साइन इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। ट्रिक वाला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। और इनमें से ऑप्शन दे रखा है, कौन सा राइट है। ठीक है, चलिए करेंगे। क्या ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको करना क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स वाली टर्म को तो यही रोकेंगे और इसको यूं लिख सकते हैं बेटा, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। क्लियर? और ये जो पाई बाई टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू के अकॉर्डिंग कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा बेटा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। लिख सकते हैं ना ऐसा? फिर इसको यूं भी लिख सकते हो क्या बेटा, ये कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? देन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी यूं आ जाएगा ये कॉस माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। लिख सकते हैं क्या ऐसा? और ये स्टेप समझ में आ गया। जैसे cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, इस पूरे को थीटा मान लें एक बार के लिए, तो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू cos थीटा। वही किया। अब cos माइनस थीटा, प्लस का ही cos थीटा रहता है, cos माइनस थीटा यानी cos लिखेंगे यहां पर, बिकॉज cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा, तो यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना बेटा, यूं ही आ जाएगा cos 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अभी जो साइन इनवर्स एक्स है, इसको थीटा लेट कर दें अपन, लिखेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर? तो ये आ जाएगा बेटा cos 2 थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब यहां cos 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए साइन वाला, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल। क्लियर? फिर आप इसको यूं लिख सकते हो क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा को उठा के साइड कर दें तो ये प्लस का होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। साइन थीटा कॉमन हुआ बेटा, तो यहां से क्या बचा, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। वैल्यू तो एक्स का चाहिए ना, तो लिखेंगे अगेन पुट साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये आ जाएगा बेटा x 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू हाफ। तो x की दो वैल्यूज हो गई 0 एंड हाफ। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा, ये 0 एंड हाफ यानी फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। ठीक है, उसके बाद 17th क्वेश्चन जो दे रखा है कि tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, इन दोनों में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई करोगे, अपने आप आंसर आएगा। फटाफट नोट करिए, फिर देखते हैं। बेटा लिख लिया ना ये, तो एक काम करेंगे,
कि जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का मिसलेनियस का, उसमें सिंपल आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अपने आप tan इनवर्स 1 बचेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंप्लीट कैंसिल आउट होगा, और tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर। और उसके बाद इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल का रहना नहीं चाहिए। कल और परसों का 2 दिन है आपके पास, उन 2 दिनों के अंदर एक तो ये चैप्टर अच्छे से तैयारी करेंगे, कोई भी पॉइंट लूज नहीं रहना है अपना। और लास्ट जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं अपन, जिसमें से कौन सा था, डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक बार आपको याद होना चाहिए। मैंने अभी पिछले शायद 2-1 क्लास पहले आपको जो डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंट डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन द्वारा 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, उनको भी देख लेंगे, कोई बचा नहीं हो। और चैप्टर नंबर 5 का मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन नहीं रह गया हो। ठीक है, इन 2 दिनों के अंदर अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। किसी का भी अगर एक क्वेश्चन भी बाकी है तो वो इनकम्प्लीट है। ओके, थैंक यू बेटा।